हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल मैथ्स बाय एहतिशाम। मेरा नाम मोहम्मद एहतिशाम है और आज के वीडियो में हम क्लास 10th के सब्जेक्ट मैथ का चैप्टर 2 जिसका नाम पॉलिनोमियल है उस एक्सरसाइज 2.2 को सॉल्व करेंगे। ये आपका पार्ट 1 होगा जिसमें मैं इसके एक्सरसाइज के क्वेश्चन 1 के 6 पार्ट को काफ़ी ईजी और सिंपल तरीके से आपको समझाऊंगा और बताऊंगा कैसे आप इसी तरीके से सारे क्वेश्चन को कैसे सॉल्व कर सकते हैं। इस एक्सरसाइज से पहले मैंने इसका चैप्टर का इंट्रोडक्शन वीडियो और एक्सरसाइज 2.1 को सॉल्व करा लिया है। अगर आपने दोनों वीडियो को ना देखा हो तो जाके उसको देख लें, खास करके इसका इंट्रोडक्शन वीडियो में, ताकि इंट्रोडक्शन वीडियो में जितने भी बेसिक कॉन्सेप्ट और जितने फार्मूले इस चैप्टर में यूज होने वाले हैं मैं सबको अच्छे से डिटेल में समझाया है। अगर आप उसको देख लेंगे उस इंट्रोडक्शन वीडियो को तो आपको ये एक्सरसाइज काफ़ी ईजी और काफ़ी सिंपल लगेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। एक्सरसाइज 2.2 का क्वेश्चन नंबर 1 दे रखा है हमारे पास। Find the zeros of the following quadratic polynomial and verify the relationship between zeros and the coefficient। हमारे पास यहाँ पे एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दे रखा है। हमें सबसे पहले उसका क्या निकालना है, जीरोस को फाइंड आउट करना है और फिर उसके बाद उनका रिलेशनशिप वेरीफाई करना है उनके जीरोस और उनके कोएफिशिएंट्स के बीच में। तो काफ़ी सिंपल और काफ़ी इजी तरीके से मैं आपको क्वेश्चन करना समझा दूंगा, जिससे कि हेल्प से आपको अच्छे समझ में आ जाएगा कि ऐसे क्वेश्चन हम कैसे सॉल्व करते हैं। और काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऐसे कैसे बोर्ड में कभी भी एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछ देता है। तो हमारे पास क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दे रखा है एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8। यहाँ पे आपका पहला टर्म आपको दे रखा है एक्स स्क्वायर, दूसरा है आपका 2x, लास्ट टर्म के आपके पास 8। तो हमें इस जीरोस निकालने के लिए हम एक मेथड यूज करते हैं जिसका नाम होता है स्प्लिटिंग मिडिल टर्म। अब स्प्लिटिंग मिडिल टर्म आपने क्लास 9th में पढ़ा होगा और अगर आपको याद हो तब। अगर आपने नहीं पढ़ा हो, आपको याद नहीं हो, तो मैं आपको अच्छे से समझा देता हूँ स्प्लिटिंग मिडिल टर्म होता क्या है। जैसे मान लीजिए आपका पहला टर्म ये है और ये लास्ट टर्म ये है। तो सबसे पहले हम इन दोनों क्या करते हैं, प्रोडक्ट करते हैं। सबसे पहले देखते हैं हम कि एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट क्या है, 1। तो 1 को किससे मल्टीप्लाई कर देंगे हम, अपने लास्ट टर्म से जो कि 8 है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 8। ये आ गया आपको। अब हमको इसके फैक्टर या इसके प्रोडक्ट करने होते हैं। तो सिंपल हमें करना क्या होता है, हमें ऐसे दो नंबर को ढूंढना होता है जिसके मल्टीप्लाई करने पे यानी प्रोडक्ट करने पर 8 आ जाए और प्लस या माइनस करने पे क्या आ जाए, -2 आ जाए। आई होप आपको अच्छी बात ये समझ में आई होगी। तो सिंपली करना सबसे पहले क्या है, हमको आपके पहले टर्म के कोफिशिएंट से लास्ट टर्म को क्या कर देना है, हमको मल्टीप्लाई कर देना है, जो कि हमने मल्टीप्लाई यहाँ पे किया है। या फिर सब उसके बाद हमें ऐसे दो नंबर ढूंढने हैं जिनका प्रोडक्ट करने पे 8 आ जाए और प्लस या माइनस करने पे बीच का टर्म यानी कि -2x आ जाए। तो उसके लिए हमें काफ़ी सिंपल है, हम सोच सकते हैं कि अगर हम 2 ले और 4 ले, अगर मैं इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दूं तो क्या आ जाएगा, आपका 8 आ जाएगा। और मैं इन दोनों में 4 में से -2 कर दूं तो आपका 2 आ जाएगा। हमको हिलाना है, लेकिन प्रॉब्लम ये हमें यहाँ पे माइनस दे रखा है, यहाँ पे माइनस दे रखा है, हमारा तो यहाँ पे क्या है, प्लस है। तो हमें इन दोनों नंबर में से किसी एक नंबर को क्या लेना पड़ेगा, माइनस में लेना पड़ेगा। तो हम एक नंबर 2 ले लेते हैं और एक नंबर क्या लेते हैं, -4 ले लेते हैं। अब अगर हम दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं 2 - 4 तो क्या आ जाएगा, -8 और 2 प्लस -2 -4 क्या आ जाएगा आपका, -2। तो यहाँ हम देख सकते हैं -8 आ रहा था, हमने -8 भी ला दिया, और हमें -2x लाना था, हमने -2x भी ला दिया। आई होप आपको इतनी बात से समझ में आई हो कैसे स्प्लिटिंग में टर्म काम करता है। आप अच्छे सीख जाएंगे, आप 2-3 क्वेश्चन और प्रैक्टिस करेंगे तब। तो हम इसको यहाँ पे लिख लेंगे एक्स स्क्वायर। अब इस 2x को हम कैसे लिख सकते हैं, +2x -4x है होगा यहाँ पे, क्योंकि अगर 2x -4x क्या हो जाएगा आपका, -2x यहाँ पे आ सकता है और ये क्या आ जाएगा, -8। आई होप आपको अच्छी सी बात समझ में आई होगी। हमने अपने इसका यहाँ पे स्प्लिट कर लिया इसको 2x - 4x में। अब हमें कॉमन लेना है। अब पहले इन दोनों में से कुछ कॉमन लेंगे और फिर इन दोनों में से कुछ कॉमन ले लेंगे। इन दोनों में कॉमन आपको क्या दिख रहा है, x दिख रहा है, हाँ तो x कॉमन ले लेंगे। यहाँ पे x +2 हो जाएगा, बचेगा। अब यहाँ से कॉमन क्या लेंगे, हम यहाँ पे माइनस देख सकते हैं, यहाँ पे माइनस है तो यहाँ पे माइनस कॉमन ले लेंगे और -4 कॉमन लेंगे। जब माइनस हमने कॉमन यहाँ से लिया तो क्या बचा यहाँ पे, x +2। अब अगर आपको चेक करना है कि मैंने क्वेश्चन मैं सोल्यूशन मेरा सही हो रहा है या नहीं, उसको चेक करने के लिए काफी सिंपल तरीका है। अगर दोनों ब्रैकेट में आपकी वैल्यू सेम हो तब तो आप क्वेश्चन सही कर रहे हैं। अगर वैल्यू आपके अलग अलग हो तो आप क्वेश्चन गलत कर। जैसे मान लीजिए यहाँ पे x +2 आया और यहाँ पे आपने x -2 ला दिया तो आपकी गलत है। अगर यहाँ पे x +2 है तो यहाँ भी x +2 ही होगा, तभी आपका ये क्वेश्चन आगे सही होगा, नहीं तो गलत हो जाएगा। अब यहाँ से हम देख सकते हैं x -2 क्या है, कॉमन है, तो यहाँ से x +2 सॉरी कॉमन ले लेंगे और एक ब्रैकेट में क्या हो जाएगा आपका x-, ये आपके से क्या हो गया, फैक्टर निकल गया जो हमने स्प्लिटिंग मिड टर्म से निकाला है। अब इसको हमें निकालना है जीरोस।
तो पहले इस इक्वेशन को x प्लस 2 को 0 के बराबर रख देंगे और फिर इसको x माइनस 4 को 0 के बराबर रख देंगे। अब -2 को इधर लाते हैं, अगर x माइनस 2 हो जाएगा और x माइनस 4 को इधर लाते हैं, क्या हो जाएगा x प्लस 4। यहाँ से हम मान लेते हैं कि हमारे पास अल्फा क्या है -2 और बीटा हमारे पास क्या आ गया आपके 4 है। आई होप आपको इतनी बात अच्छे से समझ में आई होगी हमने कैसे स्प्लिटिंग मिडिल टर्म करके दोनों इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के हमने दो जीरोस निकाले, जो कि एक -2 है एक 4 है। अब हमें रिलेशनशिप निकालना है जीरो दोनों कोएफिशिएंट के बीच में वेरीफाई करना है। तो उसके सबसे पहले हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जनरल इक्वेशन लिखते हैं, जो कि ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू क्या होता है 0 होता है। अगर आपको याद हो तो मैं रिलेशनशिप बताया था सम ऑफ जीरोस का, जो था अल्फा प्लस बीटा। हमने ये किया था आपके इंट्रोडक्शन वीडियो में, अगर आपको अच्छे से याद हो तो मैंने काफी अच्छे से समझाया था, जो होता है -b/a। अब अल्फा इंटू बीटा क्या होता है आपका c/a होता है। अब ए बी सी कैसे फाइंड आउट करें? अब यहाँ इस इक्वेशन से क्या कर लेते हैं, हम कंपेयर कर लेते हैं। तो यहाँ देख सकते हैं ए आपका यहाँ क्या है 1, क्योंकि एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट क्या है 1 है, तो यहाँ पे ए क्या हो जाएगा आपका 1। बी क्या हो जाएगा आपका एक्स का कोएफिशिएंट क्या है 2, तो यहाँ बी क्या हो जाएगा आपका 2 हो जाएगा। और सी क्या हो जाएगा जो कांस्टेंट आपका क्या हो जाएगा, सॉरी बी -2 होगा, क्योंकि यहाँ पे कोएफिशिएंट क्या आपका -2 है, क्या हो जाएगा भाई ये -2 हो जाएगा, बी -2 हो जाएगा और सी आपका हो जाएगा -8। अब हमने यहाँ से ए बी सी तीनों को फाइंड आउट कर लिया। अब इसकी वैल्यू हम अल्फा प्लस बीटा में रखेंगे और अल्फा इंटू बीटा में पुटअप कर देंगे। तो अल्फा प्लस बीटा क्या होगा, सॉरी अल्फा प्लस बीटा मैंने अल्फा इंटू बीटा लिख दिया। अल्फा प्लस बीटा क्या होगा आपका, यहाँ से आपका बी कितना है -2 तो आपको कितना हो जाएगा, और अपॉन में एक आपका क्या है 1, तो ये आपका 2/1 यानी कि 2 आ जाएगा। अब हम देख सकते हैं कि अल्फा इंटू बीटा जो कि c/a, सी आपका क्या है -8 और एक आपका है 1, तो ये क्या आ जाएगा आपका 1, यानी कि आ जाएगा आपका -8। हमने अल्फा प्लस बीटा 2 निकाल लिया और अल्फा इंटू बीटा क्या निकाल लिया -8 निकाल लिया। ये हमने कोएफिशिएंट्स करके इसके सम ऑफ जीरोस इसके निकाल दिए। अब हमें वेरीफाई करना है कि क्या ये जो हमने अल्फा प्लस बीटा निकाला है क्या ये इसके बराबर होगा। अगर हमने यहाँ पे निकाला था अपना दो जीरोस अल्फा को मान हमने बीटा मान, अगर मैं इन दोनों को प्लॉट करता हूँ, पहले इन दोनों का हम सम करते हैं अल्फा प्लस बीटा, तो क्या होगा यहाँ से -2 + 4 ये 2 होगा। अब अल्फा इंटू बीटा निकालता हूँ मैं अगर, तो यहाँ से क्या हो जाएगा -2 × 4 का हो जाएगा -8। तो हम देख सकते हैं जब हमने जनरल इक्वेशन से आपका अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा निकाला, फिर भी तब हमारा अल्फा प्लस बीटा क्या आ रहा था 2 आ रहा था और अल्फा इंटू बीटा क्या आ रहा था -8 आ रहा था। और जब हमने अपने दो जीरोस का यूज करके वहां से अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा निकाला, फिर भी वो उसके बराबर आ रहे हैं। यहाँ भी अल्फा प्लस बीटा 2 आ रहा है, अल्फा इंटू बीटा क्या आ रहा है -8 आ रहा है। तो आप देख सकते हैं कि दोनों की वैल्यू बराबर है। इसका मतलब है कि ये वेरीफाई हो गया, मतलब ये कि ये बात बिल्कुल सही है। आई होप आपको क्वेश्चन अच्छे समझ में आया हो। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और काफी सिंपल। सबसे पहले हमें जीरोस फाइंड आउट करें, जिसका हम क्या यूज करते हैं उसमें स्प्लिटिंग मिडिल टर्म यूज करते हैं। उसके बाद हमें एक को अल्फा एक को बीटा मान लेना होता है। फिर उसके बाद हम जनरल इक्वेशन यूज करते हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का, जो कि ax² + bx + c है। इसके बाद हमें पता होता है अल्फा प्लस बीटा -b/a है, अल्फा इंटू बीटा c/a है, जो कि हमने इंट्रोडक्शन वीडियो में काफी डिटेल में समझा था। उसके बाद हम अल्फा प्लस बीटा निकालते हैं -b/a से और अल्फा इंटू बीटा c/a से निकालते हैं, जो कि हमारा 2 और -8 आया। अब जो हमने यहाँ पे स्टार्टिंग में अल्फा प्लस बीटा निकाला था, अल्फा और बीटा निकाला था, वहां से भी हम अल्फा प्लस बीटा निकालेंगे और अल्फा इंटू बीटा निकालेंगे। तो हम देख सकते हैं अल्फा प्लस बीटा भी हमारा 2 आया और अल्फा इंटू बीटा यानी -8 आया। तो हम देख सकते हैं दोनों मेथड यूज करके हमारा अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा दोनों क्या आ रहा है सेम आ रहा है, यानी कि हम यहाँ पे वेरीफाई अपने आराम से कर पा रहे हैं। आई होप आपको क्वेश्चन काफी अच्छे से समझ में आया। अब बढ़ते हैं इसके दूसरे पार्ट की तरफ, यानी दूसरे क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 1 का सेकंड पार्ट हमारे पास दे रखा है 4x² - 4s + x। सॉरी, क्वेश्चन नंबर 1 का हमारे पास सेकेंड पार्ट दे रखा है एक पॉलिनोमियल क्वाड्रेटिक इक्वेशन, जो कि क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 2 हमारे पास दे रखा है 4s² - 4s + 1। अब हमें सबसे पहले इसका क्या निकालना है, जीरोस फाइंड आउट करना है। फिर उसके बाद हमें वेरीफाई करना है रिलेशन किसके बीच में, जीरोस और कोएफिशिएंट के बीच में। तो हमने
जीरोस कैसे निकालते हैं मैं पिछले क्वेश्चन में बता चुका हूँ, और आपको ना देखा हो तो आप जाके उसको ट्राई कर लें और अच्छे से सीख लें कैसे जीरोस निकालते हैं। तो देखिए सबसे सिंपल तरीका वही होता है। सबसे पहले हम यहाँ पे जो फर्स्ट टर्म आता है 4x स्क्वायर और लास्ट टर्म जो है 1, दोनों क्या करेंगे, इसका आप कोफिशिएंट बस क्या दिख रहा है 4x स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है 4 है और यहाँ पे 1 है, यानी फर्स्ट टर्म को क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 2 दे रखा है हमारे पास 4s स्क्वायर माइनस 4s प्लस 1। सबसे पहले हम इसका जीरोस फाइंड आउट करेंगे और फिर इसके रिलेशन को वेरीफाई करेंगे जीरोस और कोफिशिएंट के बीच में। तो सबसे सिंपल तरीका हमने पिछले क्वेश्चन में बताया था आपको, होता है स्प्लिटिंग मिडिल टर्म। उसमें हम क्या करते हैं, सबसे पहले जो कोफिशिएंट होता है फर्स्ट टर्म का उसको किससे मल्टीप्लाई कर देते हैं अपने लास्ट टर्म से जो कि 1 है। तो हमने यहाँ 4 को 1 से कितना है हमारे पास 4 आ गया। अब हमारे पास मिडिल टर्म दे रखा है 4s। अब हमें दो ऐसे नंबर ढूंढने होते हैं कि जिसको मल्टीप्लाई करने पे क्या आ जाए 4 आ जाए, और जिसका सब्ट्रैक्ट ऐड करने पे क्या आ जाए -4 आ जाए। तो इसका सबसे पहले दो नंबर फाइंड आउट करने के लिए हम इसका क्या निकाल लेंगे, फैक्टर कर लेंगे इसका। अगर फैक्टर हम करते हैं तो इसका क्या आ जाएगा 2 2 2 और यहाँ पे 1 जाएगा। बस नंबर क्या मिल गया 2 और 2। अगर हम 2 को 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे कितना आ जाएगा 4 आ जाएगा। हमें 4 ही चाहिए था, 4 मिल गया हमें। और मैं 2 और 2 को प्लस कर दूं तो क्या आ जाएगा हमारे पास 4, ये भी आ जाएगा। यानी कि हमारे पास दो नंबर क्या होंगे 2 और 2। लेकिन प्रॉब्लम ये है, अब हमें यहाँ 4 चाहिए, हमें 4 तो मल्टीप्लाई करने में 4 मिल जा रहा है, लेकिन हमें यहाँ -4 चाहिए। क्या चाहिए -4। तो इसलिए हमें ऐसे नंबर दो ढूंढने होंगे जिसको ऐड या सब्ट्रैक्ट करने पे क्या आ जाए -4 आ जाए। तो दो नंबर क्या होंगे -2 प्लस -2 का आ जाए आपके -4 आ जाएगा। और मैं इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दूं -2 इंटू -2 को, तो भी आंसर क्या आएगा आपका 4 आ जाएगा। यानी प्रोडक्ट करने पे 4 आ जा रहा है और सब्ट्रैक्ट ऐड करने पे क्या आ जाए -4 आ जाए। वो हमने दो नंबर ढूंढ लिया जो कि है -2 और -2। अब इसको हम स्प्लिट कर देंगे इस सिंपल तरीके से हमने पिछले स्प्लिट किया था। तो यहाँ पे 4s स्क्वायर माइनस 2s, सॉरी x मैंने लिख दिया यहाँ पे, s होगा यहाँ पे 2s माइनस 2s प्लस 1। ऐसा मैंने पहले क्वेश्चन में पिछले क्वेश्चन में किया था, आपको अगर याद हो तो काफ़ी सिंपल तरीके से इसको हम ऐसे स्प्लिट कर लेंगे। अब हमें कॉमन लेना है, तो ये पहले इन दोनों से कॉमन लेंगे और फिर इन दोनों से हम कॉमन लेंगे। इन दोनों में कॉमन क्या दिख रहा है, कॉमन इन दोनों में दिख रहा है 2s। यस 2s कॉमन ले लेंगे और यहाँ पे क्या बचेगा आपके पास 2s बचेगा और -1 बचेगा। अब यहाँ पे कॉमन क्या 2s माइनस सॉरी प्लस 1। यहाँ से पहले माइनस कॉमन होगा और यहाँ से हम लेंगे 1 कॉमन ले लेंगे। तो यहाँ पे अगर हम लेंगे तो ये क्या बचेगा 2s माइनस 1, ये हो गया। अब देखते हैं इस क्वेश्चन में कॉमन क्या है। अब कॉमन आपको दिख सकता है 2s माइनस 1, तो 2s माइनस 1 कॉमन ले लेंगे। एक ब्रैकेट में 2s माइनस 1 आ जाएगा, दूसरे ब्रैकेट में क्या आ जाएगा आपका 2s माइनस 1 आ जाएगा। ये आपके दोनों फैक्टर निकल गए इस पॉलिनोमियल क्वाड्रेटिक इक्वेशन के। अब हम इसके जीरोस फाइंड आउट करेंगे, तो पहले इसको जीरो के बराबर रखेंगे फिर इसको जीरो के बराबर पुट अप कर देंगे। तो 2s माइनस 1 इज इक्वल टू 0, 2s माइनस 1 इज इक्वल टू 0। यहाँ से s इज इक्वल टू 1 इधर आएगा, 2 डिवाइड में जाएगा 1/2 आ जाएगा, और यहाँ से भी s इज इक्वल टू 1/2 आपका आ गया। यानी कि दो जीरोस आपके निकल गए हैं। पहला क्या है 1/2 और दूसरा भी क्या है आपका 1/2। इसको हम अल्फा मान लेते हैं, इसको हम बीटा मान लेते हैं। अब हमने अपने दो जीरोस निकाले, अब हमें वेरीफाई करना है रिलेशनशिप किसके बीच में, जीरोस और कोफिशिएंट के बीच में। सबसे सिंपल तरीका, सबसे पहले क्या लिखेंगे जनरल इक्वेशन लिख लेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन का x स्क्वायर प्लस bx प्लस c। अब यहाँ से हम a b c फाइंड आउट कर लेंगे। सबसे पहले हम a क्या होगा हमारा 4 होगा, क्योंकि x स्क्वायर कोफिशिएंट का है 4 है। b आपका क्या हो जाएगा x का कोफिशिएंट -4 और c का आ जाएगा आपका 1 आ जाएगा। हमने यहाँ से a b c तीनों फाइंड आउट कर लिए। अब हमें पता है रिलेशनशिप बिटवीन इन सम ऑफ जीरोज और प्रोडक्ट ऑफ जीरोज के बारे में। क्या होता है अल्फा प्लस बीटा क्या होता है आपका -b/a अल्फा। सबसे पहले हम अल्फा प्लस बीटा निकालेंगे। तो यहाँ से अल्फा प्लस बीटा क्या, अल्फा हमारे पास क्या यहाँ पे दे रखा है 1/2 और बीटा भी क्या दे रखा है यहाँ पे 1/2। तो यहाँ पे 1/2 प्लस 1/2। अब यहाँ से b/a लिख लेंगे। b क्या आपके पास है -4 -4 अपॉन में क्या आपके पास है 4 है। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, ये आपका 2/2 आ जाएगा यहाँ से, और ये क्या आ जाएगा आपका 4/4। ये प्लस प्लस इंटू प्लस क्या होगा 1 हो जाएगा, अपन में 4 कितना आ जाएगा आपका यहाँ पे 1 बचा, यहाँ भी क्या बचा 1 बचा। यानी दोनों क्या आपके बराबर, यानी अल्फा प्लस बीटा बराबर है इसके -b/a के। अब बात करते हैं अल्फा इंटू बीटा की। अल्फा इंटू बीटा क्या होता है c/a। तो अल्फा और बीटा क्या था हमारे पास यहाँ पे 1/2 था और इंटू 1/2,
और सी अपॉन ए क्या है, सी आपका क्या है 1 और ए क्या है आपका 4। यहाँ से 1/2 इंटू 1/2 कितना हो जाएगा 1/4 हो जाएगा और यहाँ से क्या हो जाएगा 1/4 हो जाएगा। तो हम यहाँ से देख सकते हैं, यहाँ से हम अल्फा प्लस बीटा किसके बराबर आ गया माइनस बी अपॉन ए के बराबर आ गया और अल्फा इंटू बीटा किसके बराबर आ गया सी अपॉन ए के बराबर या आ गया। तो यहाँ से हम प्रूव कर सकते हैं कि जो हमारा हम यहाँ से मतलब वेरीफाई कर पा रहे हैं कि जो हमारा रिलेशनशिप है जीरोज और कोएफिशिएंट के बीच में वो बिल्कुल सही है। हमने ये वेरीफाई करके आपको दिखा दिया। तो ये भी काफ़ी सिंपल क्वेश्चन था और काफ़ी बेसिक क्वेश्चन था। बस वही सेम मेथड यूज़ करना है हमको, बार बार पहले जीरोज निकालना है और फिर हमको वेरीफाई करना है उनके जीरोज और कोएफिशिएंट के बीच में। अगर आपको ये चीज़ याद है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, ये आपको याद होना चाहिए, अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा जो हमने इंट्रोडक्शन वीडियो में अच्छे से किया था। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 2। अब पढ़ते हैं अपने पार्ट 3 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 3 हमारे पास दे रखा है 6x² - 3 - 7x। तो हम देख सकते हैं कि ये हमारे जनरल इक्वेशन के फॉर्म में नहीं है। जनरल इक्वेशन हमारे पास क्या था ax² + bx + c, लेकिन हम देख सकते हैं ये जो हमारे पास इक्वेशन दे रखा है पॉलिनोमियल इक्वेशन, ये जनरल इक्वेशन के फॉर्म में नहीं है। सबसे पहले इसको हम रीअरेंज करके जनरल इक्वेशन के फॉर्म में लिख लेंगे। यहाँ पे 6x² हो जाएगा, 7x माइनस पहले आ जाएगा और 3 उसके बाद में चला जाएगा। तो हमने यहाँ से इसको जनरल इक्वेशन के फॉर्म में लिख लिया। अब अगला स्टेप हमारा होता है इसके जीरोज को फाइंड आउट करना। जीरोज फाइंड आउट करने के लिए हमें पता है हम कौन सा मेथड यूज करते हैं, स्प्लिट मिडिल टर्म यूज करते हैं। उसमें क्या होता है x² कोएफिशिएंट को किससे मल्टीप्लाई करते हैं हम अपने लास्ट टर्म से, कितना हो जाएगा ये आपका -18 होगा। अब हमें ऐसे दो नंबर ढूंढने होते हैं जिनका मल्टीप्लाई करने पे प्रोडक्ट करने पे -18 आ जाए और प्लस या माइनस करने पे क्या आ जाए -7 आ जाए। तो उसके लिए हम पहले 18 का फैक्टर निकाल लेंगे। देखेंगे 18 के फैक्टर क्या क्या होंगे, उसके वहाँ से हम ये दो नंबर हम फाइंड आउट कर सकते हैं। तो 9 3 3 9 और 3 1 जा 3, हमारे पास नंबर मिलेगा 2 3 3। सबसे पहले हम 2 और 3 को पेयर में ले लेंगे और 3 को अलग लेंगे। 2 × 3 कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा और इंटू 3 कितना हो जाएगा आपका हो जाएगा 18। यानी दो नंबर मल्टीप्लाई करने के बाद हमारे पास 18 आ रहा है। पहला कंडीशन हमारा सही है। दूसरा कंडीशन चेक करते हैं, 6 - 3 3 आ रहा है और 6 + 3 क्या आ रहा है 9 आ रहा है। दूसरा कंडीशन हमारा रॉन्ग है, यानी कि मल्टीप्लाई करने पे दो नंबर को 18 आ तो रहा है लेकिन उनको प्लस या माइनस करने पे हमारे पास -7 नहीं आ रहा, यानी कि हम 2 6 और 3 को साथ नहीं ले सकते हैं। अब दूसरा कॉम्बिनेशन ट्राई करते हैं। अब 3 और 3 को साथ ले लेते हैं और 2 को हम ऐसे सेपरेट ले लेते हैं। 3 × 3 कितना हो जाएगा आपका 9 हो जाएगा और 2 × 2 कितना हो जाएगा आपका यहाँ पे 18 हो जाएगा। तो ये 9 × 2 कितना हो गया आपका 18 आ गया। अब 9 - 2 कितना हो जाएगा आपका यहाँ पे 7 आ जाएगा। यहाँ पे देख सकते हैं कि हमें दो नंबर मिल गए जो कि 9 है और 2 है। लेकिन हमारे पास प्रॉब्लम ये है कि हमें लाना है आंसर है -18 और -7। तो हमें 9 और 2 में से किसी एक नंबर को नेगेटिव में लेना पड़ेगा, एक को पॉजिटिव में लेना पड़ेगा। तो अगर देखिए अगर मैं 2 × -19 कर सॉरी -9 कर दूं तो कितना हो जाएगा आपका ये -18 आ जाएगा। ये कितना आएगा आपका -18 और 2 - 9 कर दूं कितना आएगा आपका ये -7 आ गया। हमारे दोनों कंडीशन सेटिस्फाई कर रहे हैं, यानी मल्टीप्लाई करने के बाद -18 आ रहा है और प्लस माइनस करने के बाद ये क्या आ जा रहा है आपका -7 आ जा रहा है। यानी कि दो नंबर में कौन कौन से मिल गए 2 और -9। आई होप आपको अच्छे से समझ में आया हो कैसे हमने दो नंबर को चूज किया। इसको यहाँ पे रीअरेंज स्प्लिट करके लिख लेंगे। यहाँ पे हम 6x², अब 7x को हम क्या लिख सकते हैं यहाँ पे 7x को लिख सकते हैं +2x - 9x, क्योंकि 2 - 9 कितना हो जाएगा -7 और यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका 3 आ जाएगा। अब पहले इन दोनों में से कुछ कॉमन लेंगे हम और यहाँ से कुछ कॉमन ले लेंगे। तो यहाँ पे कॉमन क्या दिख रहा है आपको 2x कॉमन दिख रहा है आपको। तो यहाँ पे x क्या बचेगा आपके पास 3x + 1 बच जाएगा और यहाँ से हम माइनस कॉमन लेते हैं, यहाँ -3 कॉमन ले लेते हैं। यहाँ क्या बचेगा आपका 3x + 1। तो हमें यहाँ पे मिल गया 3x + 1, यहाँ भी है 3x + 1, यहाँ पे हम 3x + 1 क्या ले लेंगे यहाँ पे कॉमन 3x + 1 कॉमन ले लिया हमने एक ब्रैकेट में 3x + 1 आ जाएगा और दूसरे ब्रैकेट में क्या आ जाएगा आपका 2x - 3। हमने यहाँ से स्प्लिटिंग मिडिल टर्म यूज करके इस पॉलिनोमियल के दो फैक्टर निकाल लिए। अब यहाँ से हमको जीरोज निकालने हैं इसको, तो इसको 0 के बराबर इक्वेट कर देंगे। ये आ जाएगा 0, 2x - 3 भी क्या आ जाएगा आपका 0, x = 1 - 3 और x = कितना हो जाएगा आपका 3/2। तो हमने दो जीरो निकाल लिए, एक है आपका -1/3 और दूसरा क्या है आपका 3/2। जिसको हम अल्फा मान लेते हैं, इसको हम बीटा मान लेते हैं। अब सिंपल अब हमें
हमने जीरोज निकालने। अब हमें वेरीफाई करना रिलेशनशिप किसके बीच में, जीरोज और कोफिशिएंट के बीच में। उसके लिए हमें जनरल इक्वेशन पता होना चाहिए जो कि ax प्लस बी एस एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी है। अब यहाँ से ए बी सी को हम फाइंड आउट कर लेंगे। तो ए क्या होगा आपका 6 होगा, बी क्या होगा -7 होगा और सी क्या होगा आपका -3 हो जाएगा। हमने ए बी सी फाइंड आउट कर लिया। अब हमें सम ऑफ जीरोज पता है और प्रोडक्ट ऑफ जीरोज का भी रिलेशन पता है। अल्फा प्लस बीटा कितना होता है आपका -b/a। अल्फा हमने क्या निकाला यहाँ पे -1/3 और बीटा क्या निकाला यहाँ पे 3/2। अब यहाँ से अगर एलसीएम लेते हैं तो क्या आ जाएगा -2 प्लस ये कितना जाएगा आपका 9 हो जाएगा, अपॉन में कितना हो जाएगा आपका 6 हो जाएगा। यहाँ पे क्या आ जाएगा -7 अपॉन में 6, ये क्या आ गया आपका 7 अपॉन में 6 यहाँ भी आ गया और 7 अपॉन में 6 यहाँ भी आ गया। यहाँ पे थोड़ा सा इसको अंदर लिख लेते हैं। आई होप आपको बात समझ में आई कैसे हमने यहाँ पे इसको फाइंड आउट किया। यहाँ पे क्या हुआ था आपका, क्या था आपका -7/7/6। यहाँ से क्या आ गया आपका माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और यहाँ पे क्या जाएगा 7/6 यहाँ पे आ जाएगा कि यानी अल्फा प्लस बीटा भी 7/6 आ रहा है और -b/a भी 7/6 आ रहा है, यानी कि अल्फा प्लस बीटा क्या यहाँ पे वेरीफाई कर चुके हैं। अब बात करते हैं इनके प्रोडक्ट की, यानी अल्फा इंटू बीटा की। वो क्या होता है अपन c/a। तो अल्फा हमने क्या माना था यहाँ पे -1/3, बीटा क्या माना था यहाँ पे 2/3। आपका सी यहाँ पे क्या है -3 और एक है आपका 6। यहाँ से 3 कैंसिल आउट हो जाएगा तो बचेगा आपका 1/2। यहाँ क्या बचेगा, यहाँ से भी कैंसिल आउट हो जाएगा तो क्या हो जाएगा यहाँ पे -1/2। ये भी आपके क्या हो जाएगा बराबर। यहाँ से हम देख सकते हैं कि हमने रिलेशनशिप को वेरीफाई कर लिया, यानी कि जो जीरोज और कोफिशिएंट बीच के भी रिलेशन थे हमने यहाँ से दोनों को वेरीफाई कर दिया। दोनों की वैल्यू क्या आ रही है यहाँ पे सेम आ रही है। आई होप आपको ये भी क्वेश्चन से समझ में आया हो। काफ़ी इजी और काफ़ी सिंपल, सेम टू सेम सिमिलर क्वेश्चन है, सेम मेथड यूज़ कर रहे हैं, सेम कॉन्सेप्ट यूज़ कर रहे हैं। आई होप आपको अच्छे से क्वेश्चन समझ में आया होगा। अब बढ़ते हैं अपने अगले पार्ट की तरफ। क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 4 हमारे पास दे रखा है 4u² प्लस 8u। हम इस क्वेश्चन से देख सकते हैं कि ये जनरल इक्वेशन के फॉर्म में नहीं है, यहाँ की हम देख सकते हैं यहाँ पे सी हमारे पास अवेलेबल नहीं है, यहाँ पे सी मिसिंग है। तो ऐसे क्वेश्चन कैसे सॉल्व करते हैं आइए देखते हैं। ये काफ़ी सिंपल और ईजी होते हैं ये भी क्वेश्चन। तो सबसे पहले हम जनरल इक्वेशन को एज इट इज लिख लेंगे 4u² प्लस 8u। अब इन दोनों में कॉमन क्या है, 4u कॉमन है तो 4u क्या ले लेंगे यहाँ पे हम बाहर कॉमन ले लेंगे। तो यहाँ पे क्या बचेगा आपका, यहाँ बचेगा आपका u बचेगा और क्या बचेगा 2 आ जाएगा यहाँ पे। अब जीरोस फाइंड आउट करने के लिए एक बार इसको 0 के बराबर रख देंगे और एक बार इसको 0 के बराबर रख देंगे। तो 4u इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका 0 हो जाएगा और u प्लस क्या हो जाएगा 2 इक्वल टू 0 हो जाएगा। तो u इक्वल टू क्या होगा 0/4 क्या हो जाएगा u इक्वल टू 0 और u इक्वल टू क्या हो जाएगा -2। तो यहाँ हमने एक 0 निकाल लिया 0 और दूसरा 0 का निकाल लिया हमने -2। इसको अल्फा मान लेंगे और इसको क्या मान लेंगे बीटा मान लेंगे। अब हमें जनरल इक्वेशन पता है ax² प्लस bx प्लस c। अब यहाँ से हम abc को फाइंड आउट करेंगे। तो यहाँ पे a क्या आ गया आपका 4 आ गया, b आपका 8 आ गया और c नहीं है तो क्या आ जाएगा आपका c अवेलेबल है तो क्या आ जाएगा c क्या आ जाएगा आपका 0 हो जाएगा। अब देखिए, अब हमें सम ऑफ जीरोस पता है अल्फा प्लस बीटा क्या हो जाएगा -b/a। अल्फा आपको दे रखा है 0 और बीटा हमने मान रखा है -2 को। अब -b क्या है आपका यहाँ पे 8 माइनस पहले ही से है और एक आपका है 4 तो ये क्या हो जाएगा आपका 0 - 2 और 4 2 क्या जाएगा -2। ये भी क्या हो गया, हमने अल्फा प्लस बीटा यानी सम ऑफ जीरो से वैल्यू दोनों की सेम दिखा दी। अब बात करते हैं अल्फा इंटू बीटा की। अल्फा इंटू बीटा क्या था आपका c/a। अल्फा कितना है आपका 0 हमने मान रखा था, बीटा किसको मान रखा था -2 को। यहाँ पे c आपका 0 है, a आपका 4 है तो 0 इंटू -2 कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा और 0/4 कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा। तो हमने यहाँ भी इसको इस रिलेशनशिप को वेरीफाई कर दिया किसके बीच में जीरोज और कोफिशिएंट के बीच में। तो पहले हमने नीचे जीरोज निकाले और फिर दोनों के रिलेशन को क्या कर दिया हमने वेरीफाई भी करके यहाँ पे दिखा दिया। आई होप आपको समझ में आया हो कि ऐसे क्वेश्चन जिसमें सी नहीं होते हैं कैसे सॉल्व करते हैं, आपको अच्छे से ये समझ में आया होगा। अब बढ़ते हैं इसके अगले पार्ट की। क्वेश्चन 1 का पार्ट 5 दे रखा है हमारे पास t² - 15। हमने पिछले क्वेश्चन में देखा था उसमें हमारे पास b नहीं था और यहाँ पे हम पिछले हमने क्वेश्चन में देखा था कि हमारे पास c नहीं था। अब यहाँ देख सकते हैं हमारे पास b अवेलेबल नहीं है। यहाँ पे हमें a दे रखा है और b दे रखा है इस जनरल इक्वेशन के हिसाब से।
तो इसको भी हम कैसे सॉल्व करें, ये भी काफ़ी इजी और सिंपल क्वेश्चन है। तो देखते सबसे पहले हम इसकी वैल्यू को एज इट इज उतार लेंगे, इक्वल टू क्या लिख लेंगे 0, और 15 को इस साइड लाएंगे तो टी स्क्वायर इज इक्वल टू 15। अब हमें टी की वैल्यू फाइंड आउट करना है। टी की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए हमें इस स्क्वायर को हटाना पड़ेगा। स्क्वायर हटाने से सबसे पहले हम दोनों क्या करेंगे, दोनों साइड क्या कर देंगे, रूट कर देंगे। रूट करने के बाद टी स्क्वायर रूट 15, यहाँ से रूट से स्क्वायर काट देगा इसको, तो क्या हो जाएगा आपका टी हो जाएगा, और ये क्या जाएगा प्लस माइनस 15 यहाँ पे आ जाएगा। तो यहाँ से टी की वैल्यू दो वैल्यू आएंगे, एक प्लस 15 आ जाएगी और एक क्या आ जाएगी आपकी माइनस 15 आ जाएगी। यहाँ से आपकी प्लस वैल्यू हो जाएगी प्लस 15 और यहाँ से क्या आ जाएगी आपकी माइनस रूट 15। हमने यहाँ टी की दो वैल्यू निकाल ली है, एक प्लस 15 है, एक दूसरा क्या है आपका माइनस 15 हमने निकाल लिया रूट 15। अब हमने दो जीरोज निकाल लिए आपके रूट 15 और माइनस रूट 15, इसको अल्फा मान लेते हैं और इसको क्या मान लेते हैं हम बीटा। अब हमें निकालना क्या है, वेरीफाई करवाना है रिलेशनशिप किसके बीच में, जीरोज और कोफिशिएंट के बीच में। तो हमें पहले जनरल इक्वेशन पता है एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। ए की वैल्यू क्या दे रखी है आपके पास 1 दे रखी है, बी नहीं है तो बी इक्वल टू 0 हो जाएगा आपका, और सी कितना आपका माइनस 15। अब हमें अल्फा प्लस बीटा किसके बराबर दिखाना है, माइनस बी अपॉन ए के। अल्फा कितना आपका रूट 15 हमने मान रखा था, और बीटा कितना है माइनस रूट 15। बी की वैल्यू है नहीं, यहाँ बी की जीरो हो जाएगी, माइनस 0 अपॉन में 1। रूट 15 माइनस रूट 15 कितना हो जाएगा 0 आ जाएगा, और माइनस 0 अपॉन 1 में कितना होता है 0 आ जाता है। तो हमने यहाँ दिखा दिया अल्फा प्लस बीटा किसके बराबर है, माइनस बी अपॉन ए के। अब बात करते हैं अल्फा इंटू बीटा यानी प्रोडक्ट ऑफ जीरोस की, ये क्या होता है आपका सी अपॉन ए। तो अल्फा इंटू अल्फा क्या मान रखा था हमने रूट 15, बीटा क्या मान रखा था माइनस रूट 15 मान रखा था, और सी कितना दे रखा है माइनस 15 अपॉन में ये कितना दे रखा है 1, सॉरी रूट। तो हम देख सकते हैं हमने अल्फा इंटू बीटा लिख लिया और सी अपॉन ए भी यहाँ पे लिख लिया। तो रूट 15 माइनस रूट 15 कितना होगा आपका माइनस 15 आ जाएगा, और माइनस 15 अपॉन 1 कितना आ जाएगा आपका माइनस 15 आएगा। अब यहाँ पे भी देख सकते हैं हम अल्फा इंटू बीटा किसके बराबर है सी अपॉन ए, यानी कि हमारा दोनों रिलेशन क्या होगा यहाँ पे, रिलेशनशिप किसके बीच में कोफिशिएंट और के बीच में यहाँ पे वेरीफाई हमने करके दिखा दिया। आई होप आपको क्वेश्चन से समझ में आया हो। अब पढ़ते हैं इसके क्वेश्चन नंबर 1 के लास्ट पार्ट की तरफ। क्वेश्चन नंबर 1 का हमारे पास लास्ट पार्ट दे रखा है 3x स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 4। तो इसमें भी सेम वही, हमें पहले जीरोस फाइंड करने हैं इसके, और फिर हमें वेरीफाई करना है इसका रिलेशन किसके बीच में, जीरोस और कोफिशिएंट के बीच में। तो ये भी सिंपल तरीका वही स्प्लिटिंग मिन टर्म यूज करके हम इसके जीरोस को इजीली से फाइंड आउट कर सकते हैं। सबसे पहले देखेंगे एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है 3, तो आपका लास्ट टर्म क्या है माइनस 4, तो 3 इंटू क्या हो जाएगा 4 क्या हो जाएगा माइनस 12। तो हमें ऐसे दो नंबर ढूंढने हैं जिनको प्रोडक्ट करने पे माइनस 12 आ जाए, या प्लस माइनस करने पे क्या आ जाए माइनस 1 यानी माइनस एक्स आ जाए। सबसे पहले इसका हम क्या करेंगे फैक्टर निकाल लेंगे, जिसकी हेल्प से हम दो नंबर को फाइंड आउट कर सकते हैं। तो यहाँ क्या आ जाएगा 6 आ जाएगा, ये 2 आ जाएगा, ये 3 इंटू 3 यहाँ पे 1 आएगा। तो हम देख सकते हैं हमारे पास नंबर आ रखे हैं 2, 2 और 3। तो सबसे पहले हम 2 और 3 को पेयर में ले लेंगे, इसको सेपरेट ले लेंगे। 2 इंटू 4 कितना, 2 इंटू 2 कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा, और इंटू 3 कितना हो जाएगा आपका 12 हो जाएगा, और 4 माइनस 3 कितना होगा आपका माइनस 1 आ जाएगा। तो हम देख सकते हैं हमारे दोनों कंडीशन सेटिस्फाई कर रहे हैं। प्रोडक्ट करने के बाद 12 आ रहा है, और ऐड और सब्ट्रैक्ट करने पे क्या आ रहा है आपका 1 आ जा रहा है। लेकिन हमें -12 लाना है और -1 लाना है, तो इसके लिए हम इन दोनों नंबरों में से किसी एक नंबर को क्या लेना पड़ेगा, नेगेटिव लेना पड़ेगा। तो हम 3 और -4 को ले लेते हैं। तो 3 इंटू -4 कितना हो जाएगा आपका 12 हो जाएगा, -12, और 3 -4 कितना हो जाएगा आपका -1 हो जाएगा। अब दोनों कंडीशन हमारे क्या हो गए सेटिस्फाई हो गए, यानी कि हमें दोनों नंबर मिल गए, एक नंबर 3 है, दूसरा नंबर क्या आपके पास है -4। आई होप आपको अच्छे समझ में आया हो कैसे मैंने दोनों नंबर्स को फाइंड आउट कर लिया। अब बढ़ते हैं इस क्वेश्चन की तरफ, इसको सॉल्व करते हैं। 3x स्क्वायर, अब एक्स स्क्वायर क्या लिख सकते हैं 3x प्लस, सॉरी ये थोड़ा उल्टा हो गया, इसको हम प्लस 3x माइनस 4x -4 लिख सकते हैं इजीली तरीके से, हाँ लिख सकते हैं, क्योंकि -3 + 1 कितना हो जाएगा, सॉरी 3 - 4 कितना हो जाएगा -1 यहाँ पे आ जाएगा। अब हम पहले 3x स्क्वायर प्लस 3x में से कॉमन ले लेंगे, क्योंकि अब कॉमन क्या ले सकते हैं, यहाँ पे हम 3x कॉमन ले सकते हैं, तो x प्लस यहाँ पे आपका 1 बच जाएगा। फिर इन दोनों में से कुछ कॉमन ले लेंगे,
तो यहाँ से कॉमन क्या ले सकते हैं हम, यहाँ से कॉमन ले सकते हैं 4, -4 अगर कॉमन ले लेंगे तो यहाँ पे x+1 भी यहाँ पे आपका लेफ्ट हो जाएगा। अब इन दोनों में देख सकते हैं x+1 क्या है कॉमन, तो यहाँ से फिर x+1 कॉमन ले लेंगे तो एक ब्रैकेट में x+1 दूसरे ब्रैकेट में 3x - 4 बच जाएगा। अब हमने इसके दोनों प्रोडक्ट निकाल लिए, यानी इसके दोनों फैक्टर हमने निकाल लिया। अब हमें इनके जीरोज निकालने हैं, तो x+1 को एक बार 0 के बराबर रख देंगे, एक बार 3x - 4 को 0 के बराबर रख देंगे, तो यहाँ पे x = -1 आ जाएगा, यहाँ पे x = 4/3 आ जाएगा। हमने यहाँ से स्प्लिटिंग मिलिटन यूज करके दोनों जीरो यहाँ से इस तरीके से फाइंड आउट कर लिए। तो इसको हम अल्फा मान लेते हैं, इसको हम बीटा मान लेते हैं। अब हमें ने दोनों जीरोज निकालने, अब हमें रिलेशनशिप को वेरीफाई करना है, तो उसके लिए हम इसको जनरल इक्वेशन लिख लेते हैं, x² + bx + c। अब यहाँ से abc को फाइंड आउट कर लेते हैं। a आपका क्या हो जाएगा 3, b का हो जाएगा आपका -1 और c का हो जाएगा आपका -4 हो जाएगा। तो हमें सम ऑफ जीरोस का पता है अल्फा प्लस बीटा, जो किसके बराबर होता है -b/a के। हमें इन दोनों का दिखाना आपस में बराबर दिखाना। अल्फा कितना हमने माना था -1, बीटा कितना था आपका +4/3। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, इसको अगर मल्टीप्लाई करते हैं हम, इसका एलसीएम लें तो क्या आ जाएगा आपका ये 3 -3 + 4 कितना हो जाएगा 1/3 आ जाएगा। और हमारा यहाँ b क्या है माइनस है पहले से यहाँ पे, -1 b दे रखा है, ये क्या जाएगा a, ये का सॉरी a की वैल्यू कितनी है यहाँ पे 3 है, तो यहाँ से क्या जाएगा आपका 1/3 यहाँ से आ जाएगा और 1/3 भी यहाँ से आ जाएगा। यानी देख सकते हैं हम अल्फा प्लस बीटा किसके बराबर हो गया -b/a के। तब बात करते हैं प्रोडक्ट ऑफ जीरो यानी अल्फा इंटू बीटा की, जो कि c/a होता है। अल्फा हमने क्या माना था -1, बीटा क्या माना था 4/3। अब c कितना था हमारे पास 4 और -4 सॉरी, और ये कितना था हमारे पास 3। यहाँ से 1 - 4/3 कितना हो जाएगा आपका -4/3 हो जाएगा, और ये क्या जाएगा आपका -4/3। अब यहाँ से हम देख सकते हैं कि हमने अल्फा प्लस इंटू बीटा को किस बराबर दिखा दिया c/a के बराबर दिखा दिया था, मानी कि हमने अपने रिलेशन को आराम से वेरीफाई करके दिखा दिया कि कैसे हम वेरीफाई कर सकते हैं। देख सकते हैं हम काफ़ी सिंपल इसी तरीके से मैंने जितने भी क्वेश्चन एक्सरसाइज में थे सबको काफ़ी ईजी और सिंपल तरीके से अच्छे से आपको समझाया और करके दिखा दिया। काफ़ी सिंपल कॉन्सेप्ट और काफ़ी सिंपल ईजी होता है, अगर आपने प्रैक्टिस कर लिया तो आपके क्वेश्चन इजी तरीके से आपके सारे के सारे होते जाएंगे, आपको कोई परेशानी दिक्कत नहीं। था आपको एक्सरसाइज 2.2 का पार्ट 1, जिसमें हमने क्वेश्चन नंबर 1 के 6 पार्ट को काफ़ी जो सिंपल तरीके से कर लिया। मैंने काफ़ी डिटेल में 6 क्वेश्चन को आपको अच्छे से समझाया। अगर आपको मेरा एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा हो और जितने मैंने क्वेश्चन करवाए सब आपको अच्छी समझ में आया हो, तो प्लीज़ मुझे मेरी जर्नी में ज़्यादा सपोर्ट करें, लाइक करें, शेयर करें, मेरे चैनल को ज़्यादा शेयर करें, तो अपने दोस्तों तक पहुँचाएँ ताकि वो भी इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकें और मुझे अच्छे से अच्छा सपोर्ट मिल सके और मैं और अच्छा से अच्छा आपको एक्सप्लेन कर पाऊँ और अच्छे से कंटेंट आपको प्रोवाइड करवा पाऊँ, ताकि आप उसको पढ़ के अच्छे से अच्छा स्कोर अपने बोर्ड के एग्जाम में कर सकें। तो अब मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखें। थैंक यू।